हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर स्टडी विथ मी प्रीति बोरा। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे आइडियोलॉजी। लेकिन आइडियोलॉजी कवर करने से पहले जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है उसको मैं बता दूं कि ये पॉलिटिकल थ्योरी का कोर्स चल रहा है जिसमें मैंने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक कवर कर रखे हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी, उसका नेचर और क्लासिकल मॉडल कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है, फिर लिबर्टी, उसके टाइप्स, इक्वालिटी, डायमेंशन इक्वालिटी की, लिबर्टी वर्सेस इक्वालिटी, मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट क्या है इक्वालिटी का, देन जस्टिस, राइट्स, डेमोक्रेसी, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर एंड अथॉरिटी एंड सिटीजनशिप। और इसके बाद आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे आइडियोलॉजी। तो दोस्तों आप इन सब वीडियोस को देख सकते हैं जिसने ये सारे कॉन्सेप्ट कवर नहीं किए, एंड ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं आगे कवर करने वाली हूँ। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी जब कॉन्सेप्ट आए तो आप उसे तुरंत देख लें एंड आपके कॉन्सेप्ट्स और अच्छे हों एंड आपको और अच्छे मार्क्स मिले। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आइडियोलॉजी से। देखिए आइडियोलॉजी को हम हिंदी में बोलते हैं विचारधारा। तो ये आइडियोलॉजी होती क्या है? आइडियोलॉजी के दो पार्ट हैं, यानी कि दो उसके कंटेक्स्ट हैं। पहला कि आइडियोलॉजी एक सेट ऑफ आइडियाज़ है, यानी कि आइडियाज़ का समूह है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये आइडियाज़ सबको पसंद हो। ये आइडियाज़ एक्सेप्ट किए जाते हैं कि ये सच है। इसका मतलब एक्सेप्टेड टू बी ट्रू का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि ये सच हो, लेकिन माना जाता है कि ये सच है। और वो कौन मानता है? वो एक पर्टिकुलर ग्रुप या कम्युनिटी मानती है, यानी कि एक पर्टिकुलर ग्रुप या कम्युनिटी किसी सेट ऑफ आइडियाज़ को ये मानती है कि वो सच है, तो वो होती है उनकी आइडियोलॉजी। तो वो होते हैं किसी एक पर्टिकुलर आइडियाज़ के फॉलोअर्स, एंड ऐसे वो जो आइडियाज़ होता है वो एक बहुत ही बड़ी डायमेंशन में जाता है जिसे हम आइडियोलॉजी बोलते हैं। और अगर इसकी दूसरी भी जो साइड है उसको देख लेते हैं कि ये साइंस ऑफ आइडियाज़ है। पहले पार्ट में हमने देखा सेट ऑफ आइडियाज़ से, इसमें साइंस ऑफ आइडियाज़ हैं। अबाउट किसके बारे में? हाउ द आइडियाज़ कैन बी फॉर्म्ड, कि आइडियाज़ कैसे बनाए जा सकते हैं और ये आइडियाज़ हमें क्यों बनाने हैं? डिस्कवरी करने के लिए। क्या ढूंढने के लिए? ट्रुथ एंड नॉलेज, यानी कि सच और ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम ऐसे कुछ आइडियाज़ बनाते हैं एंड उनको हम साइंटिफिक बैकिंग देते हैं। एंड ये देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो आइडियाज़ होते हैं ये जस्ट आइडियाज़ होते हैं। अभी इनकी पूरी ये नहीं पता कि ये पर्टिकुलर आइडियाज़ सही है कि नहीं है, लेकिन हम उनको किसी ना किसी चीज़ से बैक करते हैं। और ये जो डिस्कवरी है, ये अगर हम पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट में देखें तो देखिए सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और उन प्रॉब्लम्स से लड़ने के लिए हम कुछ ना कुछ आइडियाज़ बनाते हैं, कुछ थ्योरी निकल के आती है, देन वो पर्टिकुलर आइडियोलॉजी बन जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ तो उसके बाद आया कैपिटलिज्म, क्योंकि उनको लगा कि लिबरल जो मार्केट है उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए। देन अगर लिबरलिज्म के चक्कर में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ वेल्थ का, तो एक नई आइडियोलॉजी निकल के आई, सोशलिज्म। अब सोशलिज्म का मेन जो एम्फेसिस था वो था कि सबकी इक्वालिटी होनी चाहिए, बट वो कैपिटलिज्म के अपोजिट में थी जिनका मेन फोकस लिबर्टी था। एंड ऑन द अदर हैंड ये जो सोशलिज्म वाले हैं इनका फोकस इक्वालिटी पे था, और टू बी स्पेसिफिक इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी। तो अब देख लेते हैं कि आइडियोलॉजी होती क्या है। देखिए आइडियोलॉजी एक वे ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए कोई भी जो आइडियोलॉजी है, अगर 10-15 लोग मिलके कुछ एक आइडियाज निकालें तो उसको हम आइडियोलॉजी नहीं बोलते। आइडियोलॉजी का जो कंटेक्स्ट है वो बहुत ही बड़ा है, उसकी जो डायमेंशन है वो बहुत ही बड़ी है। तो उसके लिए, और हमें पता है कि ह्यूमन लाइफ काफ़ी स्फेयर में इम्पैक्ट करती है, जैसे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हो गया। तो इन सब चीज़ों में जो आइडियोलॉजी है जब वो फॉर्मलाइज्ड हो जाती है, वो फॉर्मल फॉर्म में आती है, तो उसको एक ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म मिलती है। नेक्स्ट, ये एक फेथ का मामला है, इट्स अ मैटर ऑफ फेथ, यानी कि इसके पीछे लिटिल और नो साइंटिफिक बेस की जरूरी नहीं कि इसका कोई साइंटिफिक बेस हो, लेकिन जो इसके फॉलोअर्स है उनको इसी जो पर्टिकुलर आइडियाज हैं उनमें भरोसा है कि जो उनकी प्रॉब्लम्स है वो इसी पर्टिकुलर आइडियाज से चेंज होगी। और जो इनके सपोर्टर्स हैं उनके लिए इतना ज़रूरी नहीं है कि इसकी वेरिफिकेशन हो, यानी कि इसकी ये सही है नहीं है, उसकी वेरिफिकेशन से उनको कोई मतलब नहीं है, उनको बस इस पे बिलीव है। और इसी से ही जो लव एंड हेट रिलेशनशिप है उसका जन्म होता है। यानी कि समझ लीजिए कि अगर दो आइडियोलॉजीज थोड़ी सिमिलर है, उनके नोशन सिमिलर है, जैसे सोशलिज्म और कम्युनिज्म का एग्जाम्पल देती हूँ मैं, तो उनमें जो रिलेशनशिप होगा वो थोड़ा म्यूचुअल होगा एंड कोऑपरेटिव होगा। लेकिन अगर हम
दूसरी साइड देखें कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म बिल्कुल ऑपोजिट हैं, तो उनमें जो रिलेशनशिप होगा वो क्लैश वाला होगा, यानी कि वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट होंगी। फिर एडवोकेट अ लिमिटेड और रेडिकल चेंज। देखिए जब भी हम कोई आइडियोलॉजी लेके आते हैं, आइडियाज हमेशा चेंज की तरफ हमें लेके जाते हैं। अब ये चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है, और ये लिमिटेड भी हो सकता है एंड रेडिकल यानी कि सडन भी हो सकता है। रेडिकल चेंज का मैं एग्जांपल दूंगी कि जब यूएसएसआर कोल्ड वॉर के बाद कोलैप्स हुआ था एंड उसकी जो सारी कंट्रीज है सबने तो सोशलिज्म नहीं अपनाया था ना, सबने एकदम रेडिकल चेंज मतलब बिल्कुल ही अलग सिस्टम अपना लिया, तो इसको रेडिकल चेंज भी बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट की जो रूलिंग क्लास है, देखिए अगर कोई एक पर्टिकुलर कंट्री में किसी एक टाइप की आइडियोलॉजी फॉलो होती है और जो रूलिंग क्लास है वो भी उन्हीं को फॉलो करती है, तो लोगों को लगता है कि हाँ हमारे जितने भी नोशन है, हमारे जितने भी जो वांट्स है, डिजायर्स है, ये पार्टी या फिर ये जो रूलिंग क्लास है यही पूरा कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये उस रूलिंग क्लास को लेजिटिमेसी देती है और जिससे उसे अथॉरिटी मिलती है, पावर मिलती है कि वो एक्ट कर सके। उसके बाद इट में इन्वॉल्व एन अर्ज ऑफ रेवोल्यूशन, यानी कि ऐसा हो भी सकता है कि इससे एक सिचुएशन निकल के आए, जरूरी नहीं कि रेवोल्यूशन ही हो, बट अर्ज ऑफ रेवोल्यूशन की। कुछ रेवोल्यूशन का सिंपल उसमें है कि चेंज। नेक्स्ट है कि सिग्निफाइज द मैनिपुलेटिव पावर ऑफ अ डोमिनेंट क्लास और ऑफ अ सोशल मूवमेंट, यानी कि किसी भी डोमिनेंट क्लास और सोशल मूवमेंट की बाकी पे क्या डोमिनेंट पावर है कि वो उनके फॉलोअर्स बने एंड उनकी क्या अथॉरिटी है पर्टिकुलर स्फेयर में, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक है, तो वो सिग्निफाई करती है ये आइडियोलॉजी। तो आइडियोलॉजी का कभी भी आपको कोई क्वेश्चन पूछे तो आप बता सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड है, सेकंड फेथ, तीसरा वेरिफिकेशन जरूरत नहीं है, चौथा रिलेशनशिप पॉइंट हो गया, पांचवा पॉइंट हो गया कि चेंज चाहिए, छठा लेजिटिमेसी, सेवेंथ अर्ज ऑफ रेवोल्यूशन, एट मैनिपुलेटिव पावर है। नेक्स्ट आइडियोलॉजी का रोल क्या है, तो आइडियोलॉजी अगर हमने कोई आइडिया बनाया है तो और कोई उसके पीछे कोई एक एम है, तो वो जो एम है वो कैसे पूरा होगा, एक्शन से ही तो पूरा होगा। तो ये इनिशिएट करता है, ये शुरुआत करता है किसी एक्शन की बाय प्रेजेंटिंग। अब एक्शन हम ऐसे ही नहीं ले सकते, हमें उसके पीछे कुछ रीजन भी चाहिए होगा, एक कॉज प्रेजेंट करते हैं बिफोर इट्स ऑडियंस, यानी कि जो उसके फॉलोअर्स हैं उनके सामने, ताकि हम अनेबल कर सके उनको कि वो सेक्रीफाइसेस करें, त्याग करें। और ये त्याग किस लिए हो, ये जो आइडियोलॉजी है इसकी पूर्ति के लिए, यानी कि फॉर इट्स रियलाइजेशन। कन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज हो सकती हैं, जैसे सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म दो अलग अलग कन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज ही हैं, और ये डिजाइन भी की जाती है कि जो उनके वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो उनके पर्टिकुलर इंटरेस्ट है उस आइडियोलॉजी को, वो कैसे सर्व हो, वो कैसे पूरे हों। नेक्स्ट आता है कि सम आइडियल्स में सीक टू चैलेंज इरेशनल बिलीव्स, कि जरूरी नहीं है ना कि हर एक आइडियोलॉजी नेगेटिव हो, कुछ जो आइडियोलॉजी होती है वो चैलेंज भी करती है इरेशनल बिलीफ को एंड कन्वेंशन को। देखिए जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो उस समय उन्होंने अपोज किया था कि सबके पास लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, ये उस समय उनकी आइडियोलॉजी बनी। एंड उससे पहले भी जैसे फ्यूडलिज्म था तो उन्होंने अपोज किया, इंडिया हमारा कॉलोनाइज था, हमने अपोज किया कि कॉलोनाइजेशन सही बात नहीं है, देन रेसिज्म हमने अपोज किया। तो ये आइडियोलॉजीज जो होती हैं ये जरूरी नहीं है कि नेगेटिव चेंज लेके आए, बट इट पेव्स द वे फॉर प्रोग्रेस, यानी कि हमें उन्नति की ओर भी ले जाती है। देन आइडियोलॉजी सीक्स टू जस्टिफाई एन एग्जिस्टिंग और अ फ्यूचर पॉलिटिकल सोशल अरेंजमेंट, यानी कि जो भी पॉलिटिकल और सोशल अरेंजमेंट है इस समय अगर हमें वो सही नहीं लग रहा, या फिर जो हमने सोचा है हमारी आइडियोलॉजी के हिसाब से वो फॉलो होना चाहिए, तो हम ये जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि अभी भी एंड फ्यूचर में भी ये आइडियोलॉजी ज्यादा बेस्ट है। उसके बाद व्हेन फोकस ऑन सिलेक्टेड पार्ट्स इट गिव्स डिस्टॉर्टेड डिस्क्रिप्शन एज वेल एज एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशन। देखिए मैंने बताया था आपको कि पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट को हम आइसोलेशन में नहीं देख, क्योंकि जो ह्यूमन लाइफ है वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड नहीं होती, उसमें बहुत सारे तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि हमारी सोशल लाइफ है, हमारी इकोनॉमिक लाइफ है, हमारी पॉलिटिकल लाइफ है, हमारी पर्सनल लाइफ है, हमारी कल्चरल लाइफ है, हमारी मॉरल लाइफ है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम ऐसे मिक्स नहीं कर सकते, हम सिर्फ एक पे फोकस नहीं कर सकते। अगर हम सिर्फ लिबरल वाली डायमेंशन लेके चले किसी आइडियोलॉजी की तो वो जस्टिफाइड नहीं है, बिकॉज क्योंकि फिर हम उसको सिर्फ लिबर्टी के बेसिस पे जज करेंगे, बल्कि उसमें और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे इक्वालिटी पे, जस्टिस पे। तो एक बैलेंस होता है, सब में अलग अलग देखो बैलेंस सब में ऊपर नीचे अलग अलग तरीके का होता है। तो
इसलिए कभी भी किसी आइडियोलॉजी को या फिर उसके इम्पैक्ट को सिर्फ एक इवेंट से या फिर किसी एक डायमेंशन से हमें जज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि पॉलिटिकल थ्योरी में तो वैसे कोर्स हैं और साथ ही साथ आप मेरे और भी कोर्सेज देख सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि इंडियन पॉलिटी का ये कोर्स है जिसमें 61 वीडियोस हैं। अगर आप इन्हें देखेंगे तो आपको सारा इंडियन पॉलिटी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। एंड मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट मिस नहीं करने तो। एंड प्लीज शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी को नॉलेज मिले। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।